कहानी की शुरुआत समुद्र के बीच बसे एक रहस्यमय टापू से हुई, जहां हमें एक विशाल स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा दिखाई दिया और वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें सामने खड़े हुए स्टाफ पर टिकी हुई थी। तभी स्टाफ के इशारे पर 3 मीटर लंबी एक बड़ी शार्क धीरे धीरे चारे के तौर पर ऊपर खींचकर लाई गई। तभी वहां बैठे लड़के को समझ में आ गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को देखने के लिए कहा और जैसे ही उसका बड़ा भाई सर उठाकर देखने लगा, उसी पल पानी के अंदर से एक विशाल जीव बाहर निकलकर आया। ठीक उसी पल देखने वाला प्लेटफॉर्म अचानक धीरे धीरे जमीन के नीचे अंदर उतरने लगा। दरअसल यहाँ एक और भी ज्यादा खतरनाक जीव उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचा, तभी वही विशाल जीव अब बिल्कुल सामने साफ दिखाई देने, जिससे वहां मौजूद लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई। अभी जोरदार तालियों के बीच उस बड़े से जीव ने, जिसका नाम मोसासौरस था, एक ही झटके में शार्क को पूरा निगल गया। दरअसल भविष्य की दुनिया में एक टेक कंपनी ने जीन टेक्नोलॉजी की हेल्प से डायनासोर को दोबारा जिंदा कर दिया था और पैसा कमाने के लिए उन्होंने पूरा एक आइलैंड खरीद लिया। फिर सारे डायनासोर उसी आइलैंड पर रखे गए और उस जगह को जुरासिक वर्ल्ड पार्क में बदल दिया गया। डायनासोरों की वजह से यह आइलैंड बहुत ही जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। हर साल यहाँ छुट्टियां मनाने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में पहुंची। लेकिन 20 साल तक सब ठीक चलने के बाद डायनासोर लोगों के लिए बिल्कुल चिड़ियाघर के हाथी जैसे हो गए, जिससे अब लोगों को उनमें पहले जैसा मजा नहीं आ रहा था। इसलिए गिरती कमाई और बढ़ते खर्च को रोकने के लिए डॉक्टर वू की टीम ने अलग अलग जानवरों के जीन को मिलाकर एक नया मॉन्स्टर डायनासोर बनाया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह डायनासोर पूरे पार्क के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। उसी समय पार्क का मालिक इंडोमिनस रेक्स को देखने पर तब पता चला कि यह डायनासोर उम्मीद से ज्यादा बड़ा और बेहद चालाक है, जो कई बार कांच तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका है। उसकी खतरनाक समझ देखकर मालिक घबरा गए और सिक्योरिटी चेक के लिए रिटायर्ड हो चुके नेवी ट्रेनर ओवन को बुलाया। दरअसल ओवन पहले नेवी में काम कर चुका था और रिटायर्ड होने के बाद उसे यहाँ डायनासोर को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस समय वह रैप्टर एरिया में काम कर रहा था, जहाँ वह नेवी ट्रेनिंग में सीख मिले एक्सपीरियंस से रैप्टर को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ था। और हैरानी की बात यह थी कि वह उन खतरनाक रैप्टरों को कंट्रोल भी कर पा रहा था। लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो गया। जब नया फीडर छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान एक रैप्टर ने उसे झपटकर सीधा जू के अंदर खींची और अगले ही पल वहाँ मौजूद सभी रैप्टरों का ध्यान उसी कर्मचारी पर टिक गया और अब हालात ऐसे बन गए थे कि वह किसी भी पल रैप्टरों का शिकार बन सकता था। तभी खतरे की उस घड़ी में ओवन ने तुरंत जू का गेट खोल दिया और तेजी से दौड़कर उस नए कर्मचारी के सामने खड़ा हो गया और रैप्टरों को पीछे हटने के लिए कमांड देने लगा। काफी कोशिश के बाद ओवन के साथी कर्मचारी को बाहर खींचने में कामयाब हो गए, लेकिन उसी वक्त रैप्टर नीचे झुककर शिकार की पोजीशन में आ गए, जिससे ओवन को समझ आ गया कि अब उसकी जान खतरे में आ चुकी है। इसलिए वह एक तरफ कमांड देता रहा और दूसरी तरफ धीरे धीरे पीछे हटता गया। फिर जैसे ही गेट बंद होने वाला था, वह अचानक एक रोल मारकर ठीक समय पर बाहर निकल आया और इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद क्लेरा ओवन को इंडोमिनस रेक्स के पास ले गई और बताया कि यह टी-रेक्स के जीन से बना एक सीक्रेट हाइब्रिड है और बताया कि यह हाइब्रिड बचपन से अकेला पला है। यह सुनकर ओवन ने चेतावनी दी कि अकेलेपन उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने तुरंत डायनासोर को देखने के लिए कहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खाना डालने के बाद भी इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं दिया, जिससे सब बेचैन हो गए। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि मॉनिटरिंग सिस्टम भी किसी तरह की हीट का सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा था, मानो जैसे वह विशाल दानव अचानक हवा में गायब हो गया हो। तभी ओवन की नजर दीवार पर पड़े पंजों के निशान पर गई और इससे अंदाजा लगाया गया कि शायद इंडोमिनस दीवार पार करके बाहर निकल गया है। ये सुनते ही क्लेरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कंट्रोल सेंटर लौटने का फैसला किया और रास्ते में टीम को अलर्ट रहते हुए इंडोमिनस के शरीर में लगी लोकेशन चिप को ट्रैक करने को कहा। दूसरी तरफ पार्क के अंदर मौजूद ओवन और गार्ड दीवार के पास जाकर ये देखने लगे कि आखिर इंडोमिनस बाहर निकला कैसे। लेकिन तभी कॉल सेंटर से एक डरावनी खबर आई कि लोकेशन दिखा रही है कि डायनासोर अभी भी पार्क के अंदर ही। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस समय तक 3 लोग पिंजरे के अंदर ही थे। कंट्रोल रूम के गार्ड ने उन्हें तुरंत फोन करके वहां से निकलने को कहा। ओवियन ने जैसे ही सुना, वो तुरंत मुड़कर वहां से भागने लगा। लेकिन तभी गार्ड ने देखा कि वो डायनासोर सीधा उनके सामने खड़ा है। तभी इस अफरा तफरी में डायनासोर ने एक गार्ड पर हमला कर दिया। घबराकर दूसरा गार्ड तुरंत गेट पर पहुंचा और उसे खोल दिया। जब गार्ड ने देखा कि उसका साथी डायनासोर के हाथों मारा जा चुका है, तो वो डरकर गेट खोलकर बाहर भाग गया। उधर ओवेन भी पूरी ताकत से दौड़ता रहा और आखिरकार गेट बंद होने से ठीक पहले निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन डायनासोर ने गेट में बची छोटी सी दरार का फायदा उठाया और जोरदार टक्कर मारकर पूरा गेट ही तोड़ दिया और वो भी बाहर निकल आया। इस खतरनाक पल में ओवेन ने तुरंत जमीन पर स्लाइड मारकर खुद को बचा लिया, खुद को एक कार के नीचे छुपा लिया और फिर बिना देर किए पीछे मुड़कर उस डायनासोर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसके भारी कदमों की आवाज से उसे पता चल रहा था कि डायनासोर अब गार्ड की ओर बढ़ रहा है। उस समय कार के पीछे छिपा हुआ गार्ड इतना डरा हुआ था कि उसकी सांसें तक अटक चुकी थी। इसी बीच डायनासोर किसी राक्षस की तरह उसके सामने आया और गार्ड को एक ही झटके में जिंदा निकल गया। अपनी जान बचाने के लिए ओवन ने जल्दी से कार के फ्यूल टैंक को काट दिया और
और पेट्रोल मैंने दिया ताकि उसकी गन से डायनासोर को कंफ्यूज किया जा सके और वह उसे सूंघ ना पाए। और सच में कुछ देर बाद डायनासोर को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला और एक जोरदार दहाड़ लगाकर अचानक वहां से चला गया। लेकिन अब वह खतरनाक डायनासोर इंसानी कैद से बाहर निकल चुका था, जिस वजह से कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग घबरा गए। उसी वक्त उन्हें पता चला कि डायनासोर लगभग 5000 मीटर दूर विजरी एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां करीब 20,000 लोग मौजूद हैं। यह सुनते ही क्लेरा ने उस एरिया में अलार्म बजाने की तैयारी की, लेकिन तभी पास खड़े मालिक ने उसे तुरंत रोक दिया।